शिव हैं उनको भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों उनको भोलेनाथ कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो उनसे जो मांगो वो भगवान शिव दे देते हैं। मन चाहा वरदान देने के लिए भगवान शिव जाने जाते हैं और जब भगवान शिव की कृपा हो जाए तो रंक को भी राजा बना देते हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए भगवान भोलेनाथ को औढ़रदानी भी कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है। इस तरह से भगवान शिव के कई नाम हैं जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनके भक्त जो हैं वो जपा करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके जो भक्त होते हैं वो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सिर्फ जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो सावन में सोमवार के व्रत रखते हैं और कुछ भक्त जो हैं वो 16 सोमवार के व्रत रखते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस व्रत को दोस्तों कोई भी कर सकता है। पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती हैं, अविवाहित लड़के या लड़कियां इस व्रत को कर सकते हैं। अविवाहित लड़के या लड़कियां इस व्रत को योग्य जीवन साथी पाने के लिए, मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, जिसकी कोई संतान नहीं है, जो दंपत्ति हैं जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और उनकी कोई संतान नहीं है, तो वो अगर संकल्प लेकर इस व्रत को करते हैं 16 सोमवार के व्रत को, तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र नहीं है, पुत्री है लेकिन वो पुत्र की कामना रखते हैं, वो भी इस व्रत को करते हैं और उनकी मनोकामना भी भगवान शिव पूरी करते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा हो, जन्म कुंडली की में बुरे ग्रहों की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है, उस परिस्थिति में भी आप भगवान शिव की पूजा करके और 16 सोमवार का व्रत करके अपने कुंडली को बैलेंस कर सकते हैं, कुंडली के सभी ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कोई कुंडली ही नहीं होती, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो जानते नहीं है कि उनका जन्म किस दिन और किस सही समय पर हुआ, तो उनकी कोई जन्म कुंडली नहीं होती। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी पंडित को, किसी ज्योतिषी को दिखा नहीं पाते हैं। पर अगर वो इधर उधर जाना छोड़कर सिर्फ भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दें, सिर्फ प्रतिदिन सिर्फ एक लोटा जल भी डालना अगर वो शुरू कर दें, तो उनके जो ग्रह हैं वो सभी उनको शुभ फल देने लग जाते हैं और उनको कहीं किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखाने की कोई आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। 16 सोमवार का व्रत संकल्प लेकर करें कि आप इस व्रत को कर रहे हैं और भगवान शिव मेरी जो भी इच्छा है उसे पूरी करें, मेरी जो भी परेशानियां हैं उसे समाप्त करें, तो भगवान शिव की कृपा से वो सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, लेकिन ये जो 16 सोमवार का व्रत होता है, इसके नियम का पालन व्रत के दौरान करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत सावन के सोमवार या जो नॉर्मली सोमवार साल भर किए जाते हैं उन सोमवार से अलग होता है, इसके नियम अलग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत के बारे में। सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सोमवार व्रत कब शुरू करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, पूजा सामग्री क्या है, प्रसाद में क्या चढ़ाएं और पूजा कैसे करें, व्रत का उद्यापन कैसे करें, व्रत में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 16 सोमवार का व्रत महिलाएं अपने पीरियड्स के दिनों में कैसे करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो आप शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी इसकी ज़रूरत हो, जिनको भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत की शुरुआत कब से करनी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को श्रावण मास में, चैत्र और बैसाख मास में, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में शुरू करना चाहिए और इन महीनों के शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए श्रावण का महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है और इस महीने के प्रथम सोमवार से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर कृष्ण पक्ष में भी प्रथम सोमवार जो आता है तभी भी श्रावण के महीने में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और अगर आपने उस वक्त व्रत नहीं शुरू किया है तो आप शुक्ल पक्ष में भी इस सोमवार के व्रत को शुरू कर सकते हैं।
तो सावन का महीना सबसे अच्छा माना जाता है इस व्रत की शुरुआत के लिए। दोस्तों अब जानते हैं कि पूजन का समय क्या होना चाहिए। इस व्रत में 16 सोमवार के व्रत में पूजन के समय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में होती है, शाम के 4 बजे के आसपास होती है। प्रदोष काल में बेसिकली पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक का समय। जो 2.5 घंटे का समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो उस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और हर सोमवार में एक ही समय में पूजा की जाती है। दोस्तों पूजा के समय में बदलाव नहीं कर सकते हैं, एक ही समय में और एक ही स्थान पर आप हर सोमवार को पूजा करें। तो समय आप निश्चित कर लें कि किस समय में आपको आसानी होगी पूजा करने में, कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त है। उस हिसाब से आप समय निश्चित कर लें और हर बार आप उसी समय पूजा करें। अब बात करते हैं 16 सोमवार के व्रत के नियम के बारे में। दोस्तों 16 सोमवार के व्रत के नियम जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि इस व्रत में पूजा का जो समय होता है वो भी निश्चित होता है और इस व्रत में पूर्ण उपवास रखा जाता है। जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। भोजन के रूप में सिर्फ आपको चढ़ाए हुए जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा होता है वो ही ग्रहण किया जाता है और प्रसाद के 3 हिस्से बांटे जाते हैं। जो भी आप प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करते हैं उस प्रसाद के आप 3 हिस्से कर लेते हैं और उस 3 हिस्से में से एक हिस्सा आप ब्राह्मण को दें या किसी गाय को खिला दें, दूसरा हिस्सा आप बच्चों को दें या अपने परिवारजनों को वितरित कर दें और तीसरा हिस्सा ही आपको ग्रहण करना होता है भोजन के स्वरूप में। और पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद जितना पानी आप पीते हैं उतना ही पानी आपको पीना है। इस व्रत में आपको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है और पानी ना आप पहले पी सकते हैं और ना आप भोजन करने के बाद पी सकते हैं। तो इस वजह से ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पानी भी इसमें वर्जित होता है पीने के लिए। दोस्तों नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इस व्रत में और सोना नहीं चाहिए। नमक आपको सेंधा नमक भी इसमें नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल मीठा भोजन, सात्विक भोजन ही आपको, जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं वही आपको खाना होता है। 16 सोमवार तक जो भोजन ग्रहण करें उसे एक ही स्थान पर ग्रहण करना होता है। चलते फिरते भोजन नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो भी नियम और जो भी समय आप निर्धारित करेंगे उसका पालन आपको करना होगा। आप समय में और प्रसाद में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान पूरे समय आपका ध्यान भगवान शिव के चरणों में होना चाहिए, उनके स्मरण में लगा रहना चाहिए और इस व्रत को करते समय पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित हो जाना है। वो पूरा दिन आपका भगवान शिव का दिन है, तो पूरी तरह से शिवमय होकर आप इस व्रत को करेंगे और दिन में भगवान शिव के पूरे दिन ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहें। हृदय में, मन में अपने बोलकर, जैसे आप कर सकते हैं, पूरे दिन आप भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करते रहें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि क्या है। सोमवार के दिन जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। सूर्योदय से पहले उठ जाएं उस दिन और नित्य कर्म के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करते समय पानी में आपको गंगा जल डालना है और थोड़ा सा काला तिल डालना है। तो गंगा जल और काला तिल डालकर आप उस पानी से स्नान करें। फिर उसके बाद स्नान करते वक्त आपको बाल जरूर धोना है। हर सोमवार को बाल धोकर ही स्नान करना है, ये आवश्यक नियम है। दोस्तों स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को जब भी जल अर्पित करते हैं तो आप तांबे के लोटे में जल अर्पित करें और जल में आप अक्षत डालें, रोली डालें, पुष्प, हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप अपने घर में या आप अगर मंदिर जा सकते हैं, आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर भगवान शिव को विधिवत पूजा करें। भगवान शिव की उनके परिवार सहित पूजा करें। माता पार्वती और गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, इन सबके साथ भगवान शिव की पूजा करें। पंचामृत से उनका अभिषेक करें, उन्हें अक्षत चढ़ाएं, पान सुपारी चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिल जाते हैं वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ को पसंद है सफ़ेद मिठाई, तो आप दूध से बनी हुई मिठाई भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और धतूरे का फूल, सफ़ेद फूल भगवान शिव को प्रिय है तो भगवान शिव को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और इस तरह से आप भगवान शिव की सभी सामग्री से विधिवत पूजा करें, आराधना करें उनकी। भगवान शिव को जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करें, इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पहले जल से अभिषेक करें,
फिर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इन सभी चीज़ों को मिलाकर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर